वेलकम बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी चतुर लड़की की। एक लड़की की कहानी है जिसने अपनी चालाकी से अपने घर परिवार की रक्षा की और किस प्रकार एक दुष्ट सेठ को सबक सिखाया। तो आइए आज इस कहानी को सीखेंगे और उस कहानी से हम क्या शिक्षा लेते हैं ये आप बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। ठीक है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गरीब किसान था। घर में पत्नी और 4 बच्चे थे। एक गरीब किसान था। घर में पत्नी और 4 बच्चे थे। चारों तरफ महामारी फैली थी। जैसे इसमें महामारी फैली है ना, कि बीमारियां पहले भी आती रही हैं। इससे पहले भी आपकी प्लेग जैसी महामारी हुई थी सैकड़ों सालों पहले, और भी बहुत सी महामारियां समय समय पे आती रहती हैं। कि महामारी फैली थी, पत्नी और 3 बच्चे मर गए और उस महामारी से उस गरीब आदमी के 3 बच्चे क्या हुए, मर गए। बताओ उस गरीब आदमी को कितना दुख हुआ होगा। बस एक लड़की बची और उस गरीब आदमी के कौन बचा, खाली एक लड़की, और उसकी पत्नी और तीनों बच्चे क्या हुए, मर गए। किसान बहुत दुखी हुआ, पर किसान ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उसने अपनी लड़की को पालन पोषण किया। लड़की बड़ी हुई, पिता की मदद करने लगी। लड़की बहुत समझदार थी। वह जैसे जैसे बड़ी हुई अपने पिता की मदद करने लगी और पिता के कामों में अपना हाथ बटाती थी। एक दिन लड़की बोली, पिताजी, घर को ठीक करना होगा, नहीं तो हमारे सिर पर छप्पर गिरेगा। गांव में जो छप्पर होता है, झोपड़ी। तो लड़की बोली, पिताजी, अगर हम घर के छप्पर को ठीक नहीं करेंगे तो यह छप्पर हमारा गिर जाएगा। पर पिता उसका सोच रहा है, लड़की सयानी हो गई है, उसके लिए साड़ी खरीदनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह गरीब पिता मन ही मन बहुत दुखी है। अपनी हालत पर देखकर वह सोच रहा है कि मेरी पुत्री इतनी बड़ी हो गई है और मैं उसे कपड़े खरीदकर नहीं दे सकता हूँ। वह मन ही मन बहुत क्या है, दुखी है और सोच रहा है कि आखिर क्या करूँ। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं कुछ पैसे साहूकार से उधार ले लेता हूँ। वह साहूकार के पास जाता है। तो देखिए, किसान साहूकार के पास गया। साहूकार मनी लेंडर या जो ब्याज पे पैसा देते हैं। तो अब तो बैंक से भी पैसे मिलते हैं, पहले के समय में सिर्फ साहूकार से पैसे मिलते थे, जो मनमाने तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे। और बोला, ये देखिए सेठ जी बैठे हैं, ये किसान है, ये लड़की किसान की पुत्री है। किसान बोला, साहूकार जी, थोड़ा सा कर्ज दीजिए, अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, खेत में बीज चाहिए, थोड़ा खाद भी, लड़की के लिए साड़ी लेनी है, थोड़ा सा ही दे दीजिए। किसान बहुत दुखी था। उसने कहा, साहूकार जी, मुझे पैसों की आवश्यकता है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको यह पैसा धीरे धीरे क्या करूँगा, चुकता कर दूँगा। किसान बहुत दुखी था, क्योंकि उसके घर भी छप्पर नहीं थी और लड़की के लिए क्या कपड़े चाहिए थे। ठीक है। अब सेठ सोचता है कि क्या करूँ मैं। सेठ बोला, तुमने पिछला कर्ज तो चुकाया नहीं, फिर भी पैसा दूंगा, लड़की को मेरे घर काम पर भेज दो। सेठ ने बड़े चालाकी से सोचा कि इसकी लड़की बड़ी है, इससे काम कराया जाए, और कहा कि तुमने पिछला कर्ज तो अभी तक दिया नहीं है, फिर मैं पैसा तुमको क्यों दूं। हाँ, तुम्हारी लड़की बड़ी है, मेरे घर भेजा करो, या काम धाम करे, तब मैं पैसा तुमको दे दूंगा। किसान बोला, माई बाप, लड़की को काम पर कैसे भेजे, मेरी मदद कौन करेगा। इस बार अच्छी फसल होने दीजिए, सारा कर्ज चुका दूंगा, साथ ही लड़की को भी काम पर भेज दूंगा। किसान बोला कि हुजूर, अभी मैं इसको कैसे भेज दूं, वही तो मेरा एक आसरा है जो मुझे जीने की शक्ति देती है। हाँ, आप कर्ज दे दीजिए, उससे मेरी अच्छी फसल हो जाएगी तो मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा और उसको भी काम पर भेज दूंगा। सेठ सोचा, कोई बात नहीं, इसको कर्जा दे देता हूँ, जाएगा कहाँ, पैसा तो मिलेगा ही मेरा। किसान कर्ज ले गया और किसान क्या हुआ, कर्ज लेकर गया। वह और उसकी लड़की आकाश को ताकते रहे। किसान कर्ज को लेकर गया और रोज़ आकाश को ताकते रहे, पर
अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, ज़मीन में दरारें पड़ गई, पशु मरने लगे। किसान बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने कर्ज भी लिया, ऊपर से बारिश नहीं हुई, इतना नुकसान हुआ कि जानवर भी मरने लगे और किसान व्याकुल हो गया कि मैं कैसे कर्ज को चुकाऊंगा। मेरी लड़की सयानी है, उसको मैं कैसे कपड़े दूंगा, उसका ब्याह मैं कैसे करूंगा। वह मन ही मन क्या हुआ, बहुत व्यथित हुआ। पर कहते हैं वक्त जाते देर नहीं लगती। सेठ वापस आया और बोला, पैसे कहाँ हैं, जल्दी लौटाओ नहीं तो जेल भेज दूंगा। पिछले 3 साल से कर्ज ले रहा है और लौटाता ही नहीं है, हरामखोर। सेठ बहुत गुस्से में बोला कि हरामखोर, मेरे पैसे तू लौटा दे वरना मैं तेरे को जेल भेज दूंगा। क्योंकि अब उस दिन किसान और उसकी बेटी घर के बाहर चुपचाप बैठे थे। किसान उन आवाज़ों को ध्यानपूर्वक चुपचाप सुन रहा था, पर कर ही क्या सकता था। लड़की गुदड़ी सी रही थी। गुदड़ी सी मीन बहुत ही उदास, शांति से बैठे, और उसी समय साहूकार आया था। लड़की क्या थी, बहुत ही शांति से बैठी थी, इस मन में सोच रही थी कि पिताजी क्या करेंगे। और साहूकार ने अड़ियल रुख अपनाते हुए बोला कि जल्दी से मेरे सारे पैसे तू लौटा दे वरना ठीक नहीं होगा। किसान क्या करता, डर के मारे खड़ा हो गया। किसान डर के मारे खड़ा हो गया। साहूकार ने उसे खेत के एक कोने में बुलाया। साहूकार ने सोचा क्यों न कुछ इससे हम काम लेते हैं, और उसे एक कोने में बुलाया और कहा, देखो कर्ज चुकाने का एक सरल रास्ता है। तुम्हारी लड़की सयानी है, तुम्हारी लड़की से मैं शादी करूँगा, फिर तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे, ना कहोगे तो घर बार उजाड़ दूँगा। और अब यहाँ पर जो सेठ था उसकी नीयत खराब हो गई। सेठ की नीयत खराब हो गई और उसने सोचा क्यों न इस किसान से मैं अपना पैसा निकलवा लूँ। और कोने में बुलाकर उससे कह रहा है कि देखो अब तुम तो पैसा चुका पाओगे नहीं, तुम्हारे पास पैसा रुपया है नहीं, खाली तुम्हारी एक लड़की है और सयानी है, तो तुम अपनी उस लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। और हाँ, अगर ना कहोगे तो तुम्हारा घर बार सब उजाड़ दूंगा। धमकी दे रहा है सेठ सीधे सीधे किसान को। पर गरीब किसान कर ही क्या सकता है। वह सोच में पड़ गया कि मेरी एक इतनी प्यारी सी लड़की है, मैं इस सेठ के साथ उसका ब्याह कैसे कर दूं। और पर वह बड़ा उदास हुआ और उसको तो जैसे सांप सूंघ गया कि मेरी प्यारी पुत्री को मैं कैसे छोड़ दूं, अब मेरा क्या होगा, कौन मेरी मदद करेगा। किसान तो ऐसा हो गया कि जैसे उसे सांप सूंघ गया हो, काटो तो खून नहीं। किसान सुन्न हो गया और धीरे धीरे झोपड़ी की ओर गया, जिसको देखकर लड़की ने सोचा जरूर कोई बात है। बोली, पिताजी साहूकार ने किस बात की धमकी दी है कि पिताजी बताइए ना, साहूकार ने क्या कहा है। पिता ने बोला, कहता है तुमसे शादी करेगा। यह साहूकार पिछले जन्म का दावेदार है। पिता रोते हुए बोला कि बेटी वह तुमसे शादी करने के लिए कह रहा है। लड़की बोली, पिताजी साहूकार के पास चलिए, वह कितना बूढ़ा और मैं उसकी पोती जैसी हूँ। लड़की बोली कि मैं उसकी पोती की समान हूँ और मुझे देखने के बाद वो अपनी जिद छोड़ देगा। लड़की बोली कि नहीं, आप मैं चलिए उसके साथ, उसको मैं पोती के समान हूँ, वह अवश्य ही भूलवश कह दिया होगा, अपनी जिद को छोड़ देगा। किसान ने कहा चलिए देखते हैं। और किसान अपनी लड़की को लेकर साहूकार के पास गया और किसान और उसकी बेटी साहूकार के पास गए। वह आंगन के दरवाजे के पास खड़ा था। साहूकार घर के आंगन के पास ही खड़ा था और 2-3 नौकर वहाँ पे खड़े थे और बगल में उसके कुछ नौकर खड़े थे। लड़की ने बड़ी चालाकी से साहूकार के पैर छुए। लड़की ने साहूकार के पैर छुए और कहा, साहूकार जी हम लाचार गरीब हैं, हम पर दया करो। साहूकार बोला, मुझ पर दया करो, हम सब गरीब हैं, पिताजी की मदद करिए और हम पे रहम करिए।
साहूकार बोला, देखो, जो तकदीर में होता है वही होता है। तुम्हारी तकदीर की परीक्षा करेंगे, जो नतीजा निकले वह तुम्हें मानना पड़ेगा। साहूकार भी सोचा, चलिए तो इस लड़की की किस्मत देख लेते हैं कि इसकी किस्मत में क्या है। अगर किस्मत अच्छी होगी तो छोड़ देंगे। लड़की बोली, साहूकार जी, तकदीर की परीक्षा कैसे करते हैं? लड़की बहुत सयानी थी, बोली, तो बताइए आप मेरी तकदीर की परीक्षा कैसे करेंगे? तो साहूकार बोला, यह देखो, इस दरवाजे के पास काले और सफ़ेद पत्थर पड़े हैं। मैं इस थैली में एक काला और एक सफ़ेद पत्थर डालूंगा। तुम थैली में हाथ डालकर एक पत्थर बाहर निकालना। अगर काला निकला तो तुम मुझसे शादी करनी होगी, अगर सफ़ेद निकला तो कर्जा माफ़ और मैं शादी की जिद छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? साहूकार बोला कि यहाँ पे जो पत्थर पड़े हैं वो सफ़ेद और काले हैं, इसको मैं एक थैले में डाल रहा हूँ, इसमें से तुम एक पत्थर निकालना और तुम्हारी किस्मत की परीक्षा हो जाएगी कि तुमने अपनी किस्मत से किस पत्थर को चुना है। लड़की बोली, मुझे यह परीक्षा मंजूर है। लड़की बोली कि हाँ, मुझे परीक्षा मंजूर है। पर लड़की का बाप बोला, नहीं 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 नहीं, यह मत करो। लड़की बोली, नहीं, मैं यह परीक्षा दूंगी। साहूकार ने नीचे झुककर 2 काले पत्थर थैली में डाले। साहूकार बड़ा चालू था, उसने जल्दी से नीचे झुका और सिर्फ काले पत्थर, उसने सफ़ेद पत्थर थैली में नहीं डाले। साहूकार ने नीचे झुककर 2 काले पत्थर थैली में डाल दिए। लड़की ध्यान से देख रही थी, उसने साहूकार की चालाकी को देख लिया था और लड़की ने उन साहूकार की चालाकी को देख लिया था। साहूकार ने उसके सामने थैली दिखाई और साहूकार ने थैली दिखाई, कहा कि लो बेटी, इसमें से हाथ डालो और पत्थर निकाल लो और अपनी किस्मत का फैसला कर लो। अगर काले पत्थर आए तो तुम्हें शादी करनी होगी और सफ़ेद पत्थर आए तो मैं कर्जा माफ़ कर दूँ। साहूकार ने इसके सामने थैली दिखाई। लड़की ने अंदर हाथ डालकर एक पत्थर निकाला। थैली से हाथ बाहर निकालते ही उसने पत्थर नीचे गिरा दिया और लड़की भी बड़ी सियानी थी, उसने थैली से हाथ डालकर एक पत्थर नीचे गिरा दिया और बोली, साहूकार जी, माफ़ कीजिए, मेरे हाथ से एक पत्थर नीचे गिर गया, दूसरा पत्थर थैली में है, देखिए तो वह काला है या सफ़ेद? क्योंकि साहूकार ने कहा था कि अगर काला पत्थर निकलेगा तो शादी करनी पड़ेगी, सफ़ेद निकलेगा तो शादी नहीं करनी पड़ेगी। अब लड़की ने चालाकी से क्या किया, एक पत्थर बाहर गिरा दिया और थैली में एक पत्थर रह गया। अब लड़की तो जानती थी कि थैली में काला पत्थर है। साहूकार समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है, वह गुस्से से कांपने लगा। लड़की ने जल्दी से थैली में हाथ डाला और काला पत्थर निकाला। लड़की ने थैली में हाथ डालकर काला पत्थर निकाला और बोली, देखिए, थैली से काला पत्थर निकला, इसका मतलब है कि जो पत्थर मेरे हाथ से गिर गया वो सफ़ेद था, क्योंकि आपने एक सफ़ेद और एक काला पत्थर डाला था, अतः अब आप मेरे पिताजी का कर्जा माफ़ कर देंगे। और लड़की ने साहूकार के पैर छुए और बोला, मेरी तकदीर की परीक्षा हो गई, कर्जा माफ़ कर देंगे, आपका भगवान भला करे। और लड़की ने चालाकी से अपने पिता का कर्ज माफ़ करवा दिया और साहूकार के पैर छुए। और किसान और लड़की दोनों घर की तरफ चल पड़े। देखे कि आकाश में बादल छाने लगे थे और लड़की बोली, देखिए बाबा, यह तकदीर की बात नहीं, साहूकार ठग है, उसकी चालाकी को मैंने देख लिया और उसको पाठ पढ़ाया। गरीब लोगों को अपना भोलापन छोड़ना चाहिए, हम चालाक बनेंगे तो उसके चंगुल में नहीं फंसेंगे। पिता बोला, बेटी, हमारा कर्जा माफ़ हो गया, आकाश में बादल घिरे हैं, हमारे खेतों में बहुत अनाज पैदा होंगे, भगवान ने तुम्हें होशियारी का फल अच्छा दिया और फल अच्छा ही हमें प्राप्त होगा। और लड़की का पिता खुश हो गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय के साथ हमें चालाक भी होना चाहिए। अगर आप बहुत सीधे रहेंगे, भोले रहेंगे, तो आपका फ़ायदा लोग उठाते रहेंगे। और आज के समय में हमें चालाकी भी सीखनी चाहिए, जो आपको कहीं न कहीं काम देगी। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक्स।